किसी ने हमसे पूछा कि तू कौन है। हमने कहा कि मैं एक इंसान हूं। उसने पूछा कि तेरी जाति क्या है। हम वहां कंफ्यूज हो गए कि जाति कहां से आ गई। और ये जाति का ही सारा मैटर है। भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा खोट है, सबसे बड़ी खामी है, तो वह है जातिवाद। जातिवाद से ही जुड़ा सारा कुछ भारत के अंदर चलता है। ये जाति यदि भारत से हटा दी जाए तो भारत क्या होगा, उस पर हम आज अनुमान लगा सकते हैं। वहीं हम आज पिछले इतिहास पर भी लेकर जाएंगे कि पहले क्या होता था जब संविधान भारतीय नहीं लागू था, और आज क्या होता है। आज भी लोग वैसे ही है। हम बात करते हैं सबसे पहले 6 घटनाओं की। सबसे पहली घटना है जो कि एक नाबालिग लड़की को जमीन पर लिटाकर उसके पैर बांधकर और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको डंडों से मारा जा रहा है चोरी के शक में, जो संज्ञान में आया कि चोरी का शक है। और वह नाबालिग बच्ची कर्रा रही है, चिल्ला रही है, उसके बाल भी पकड़कर प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक महिला खड़ी हुई है जो ठाकुर समुदाय से है। जाति भारत के अंदर कुछ पर्टिकुलर, कुछ तथाकथित जातियां ऐसी भी है जो जहर फैलाती है, हमेशा जो जातिवाद की घटनाओं को अंजाम देने में सबसे आगे रहती है। उनमें से एक जाति है ऐसी ठाकुर जाति के ये लोग हैं। महिला है जो एक महिला एक बच्ची का दर्द नहीं समझ पा रही, क्योंकि जातिवाद का जो कीड़ा है यह इनके दिमाग से नहीं निकलता। और इस पर सूरज कुमार बोध अपने ट्वीट पर लिखते हैं, हम आपको बताते हैं कि अमेठी के ये दरिंदे लाठी व डंडों से एक एससी यानी दलित मासूम बच्ची को पीट रहे हैं और फर्श पर लिटाकर उसके पैर कुचल रहे हैं। क्रूरता की हद हो गई। जी, आप यहाँ की सांसद है, इतने क्रूरता पर भी चुप्पी साधे हुई है। आखिर किस बात की महिला एवं बाल विकास मंत्री है आप। ये बात कही है स्मृति ईरानी को। जो स्मृति ईरानी है वह अमेठी की सांसद है, और अमेठी में ऐसी वारदात हो जाती है। एक मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची, दलित समुदाय की बच्ची, शायद जिसको समझा जाता है कि ये जानवर से भी बदतर है। आज की वर्तमान सरकार जो बहुमत की सरकार है वह भी कोई इस पर एक्शन नहीं लेती, और स्मृति ईरानी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वह चुप्पी साधे हुए है। क्यों? क्योंकि वह एक बनिए परिवार से है, श्रवण है, दलितों का दर्द वह नहीं जान सकती। और प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, सब उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित है। और आगे हम चलते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी घटना है दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जो जिनका गुंडे ने लोहे की रोड से पीटकर सिर फोड़ दिया। राजस्थान के बाड़मेर की घटना है यह। राहुल गांधी जी ये गुंडे हिंदू है या फिर हिंदूवादी, यह लिखते हैं सूरज कुमार बोध कि यह गुंडे हिंदू है या हिंदुत्ववादी। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी घटना है बिहार की, जहां बंदूक के दम पर ठाकुरों ने दलित लड़की का किया अपहरण और मां से बोले कि 2 दिन बाद लौटा देंगे, फिर मिलेगी लाश। और यह घटना सबसे बड़ी घटना है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी से मंत्री, जिनका नाम है राजेंद्र गौतम, वह लिखते हैं कि यह रावड़ी राठौर वाला सीन हो गया। जो फिल्म में देखा था रावड़ी राठौर में, वह आज सत्य में हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो दबंग थे, जो जातिवादी गुंडे आतंकवादी थे, ठाकुर और चौधरी समुदाय के कुछ लोग, बताया जाए 20 लोगों का उसमें नाम है, उन लोगों ने उस दलित युवती को अपहरण किया और बंदूकें लहराते हुए उसको लेकर उठाकर चले गए और बोले उसके परिजनों से कि 2 दिन बाद इसको आपको दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजनों ने 6 दिन तक उसका वेट किया। 6ठे दिन पानी में तैरती हुई उस लड़की की लाश मिली। तो ये रावड़ी राठौर वाला सीन हुआ। अपनी मनमानी चल रही है यहाँ पर। बिहार का ये सीन है, नीतीश कुमार की सरकार है, जिसको बोलते हैं कुप्रशासन। लेकिन यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ सब वही चल रहा है, जातिवाद का मुद्दा। कमज़ोर पीड़ित जाति, जिसको सदियों से गुलाम रहना पड़ा, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उस जाति का आज भी यहाँ कोई उद्धार नहीं हुआ। और शायद आज के जो बहुजन समाज के नेता मंत्री है, वह भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। और उसके आगे हम चलते हैं चौथी घटना पर। चौथी घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा में। जाति के हिंदू गुंडों ने एक अनुसूचित जाति की लड़की के मुंह में गोबर खिलाने की कोशिश की, उसके गुप्तांगों पर लात मारी, उसकी पिटाई की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। यह घटना है चौथी घटना। और अब चलते हैं पांचवी घटना के साथ। यूपी के कुशीनगर में एक पीड़िता बहुजन गायक है,
उसके ऊपर दर्जनों गुंडों की भीड़ ने घेर कर उसके घर पर हमला किया था। वह और उसकी मां घायल है। अपनी जान बचाने की खातिर कहीं और शरण ली हुई है उस लड़की ने। अब चलते हैं हम छठी घटना के ऊपर। छठी घटना है अपमानजनक भाषा, जाति सूचक गालियां और बलात्कार की धमकी दी गई। ये एक घटना है यूपी के बलरामपुर में। एक ग्राम प्रधान और उसके गुंडों ने भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए चमार जाति के एक अनुसूचित जाति मनरेगा कार्यकर्ता को गाली दी और उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी। ये बात है बलरामपुर की, उत्तर प्रदेश के योगी के राज्य की। इन घटनाओं से हटकर हम थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 1, जो पहली घटना थी, अमेठी के दरिंदों ने लाठी व डंडों से एक ऐसी मासूम बच्ची को पीट रहे हैं और फर्श पर लिटाकर उसके पैर कुचल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो, किस प्रकार से इस मासूम बच्ची को ये ठाकुर जातिवादी तथाकथित एक पर्टिकुलर जाति से, ठाकुर जाति से बताए जा रहे हैं। एक बच्ची को चोरी के शक में, जिसको बताया जा रहा है कि इस बच्ची ने 4 मोबाइल चुराए थे। चलो मान लेते हैं इस बच्ची ने 4 मोबाइल चुराए भी हो, तो क्या ये बच गया? क्या यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है? कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन नहीं था वहाँ? अपने आप इस बच्ची को इस प्रकार से सजा दे रहे हैं जैसे कि 3rd डिग्री दी जाती है, उससे भी बुरी डिग्री है। बच्ची पर तरस नहीं आ रहा। बच्ची नाबालिग है, बाल पकड़े जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है और पैर बांधकर इसके तलवों पर इस पर बेकदर डंडे बजाए जा रहे हैं। और एक लेडीज खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, जो लेडीज कह रही है कि इसको और मारो। उस लेडीज को भी तरस नहीं आया। यह है जातिवादी, असली जातिवादी गुंडे। और आगे हम चलते हैं। एक मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा गरमा रहा है, वह मुद्दा है धर्म संसद। धर्म संसद जो मुद्दा है वह जहर फैलाने का मुद्दा है। साधु संत जिनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, खास तौर पर इन जैसे साधु संतों का, जो इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद हम भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गाली तो सब दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम गाली नहीं देंगे। सभ्यता है हमारे अंदर। वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये हमारे संस्कार में है। इस प्रकार से महात्मा गांधी को, जिसको महात्मा गांधी बोला जाता है, इन लोगों ने ही उनको महात्मा बनाया। हिंदुओं ने ही महात्मा गांधी उसको बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता भी इन लोगों ने उसको उपाधि दी और आज उसका ही अपमान कर रहे हैं ये लोग। मतलब कि अपने बाप का अपमान कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं और गालियां देने के बाद मुस्लिमों को काटने की बात कर रहे हैं। इस धर्मनिरपेक्ष देश की तौहीन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार के ये साधु है और इनमें भी हर प्रकार के होते हैं। एक बुजुर्ग साधु भी हैं जो कि इसका खंडन कर रहे हैं, इस सभा का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत है। और इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो आतंक फैलाना चाहते हैं, भारत को गुमराह कर रहे हैं। जातिवादी मुद्दों पर इन लोगों का हलक से जुबान नहीं निकलती, ना ही इनको कुछ सूझता। केवल बस मुस्लिम और हिंदू, अरे ये जो दलित है, दलित समुदाय के लोग, ये हमने 6 घटना आपको बताई। ये घटना क्या कोई बाहर से आ गए? क्या जानवर थे? क्या विदेशी थे? क्या पाकिस्तानी थे? अरे असल भारत के मूल निवासी थे ये लोग। इनके ऊपर तुम्हारी जुबान से, हलक से एक शब्द नहीं निकलता और बात करते हो हिंदू मुस्लिमों की। डूब कर मर जाओ कुत्तों, हरामियों, हम ये शब्द कह रहे हैं क्योंकि शर्म आती है। और तुमने ही देश का बेड़ा गर्क किया है। देश को गुलाम बनाने वाले तुम जैसे ही लोग थे और आगे यदि देश गुलाम बना तो तुम जैसे ही लोग होंगे। और हम ये कह देना चाहते हैं कि सबसे पहले सबक ऐसे लोगों को ही सिखाओ, क्योंकि ये लोग ही बढ़ावा देते हैं जातिवादी ऐसी घटनाओं को, वारदातों को बढ़ाने में। यदि ये चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसी घटनाओं को, लेकिन ये बोलते नहीं हैं इन पर। क्यों? क्योंकि चाहते ही है मनुस्मृति का वही दौर आ जाए। उस समय जब महिला का अपमान किया जाता था, यहाँ के जो शूद्र थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनका अपमान किया जाता था। ये चाहते हैं कि ये बड़े बनकर रहे और सब नीच बने, इनके गुलाम बने, इनका काम करे, मेहनत करे और ये मज़े से बैठकर खाए। तो 6 घटनाएं जो हमने आपको बताई, यह घटनाएं करंट की घटनाएं है, अभी 2-4 दिन पहले। और इससे पहले ऐसी घटनाएं होती रहती है, दोहराई जाती है। कहीं किसी दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से उसका अपमान किया जाता है, तो कहीं यदि हम बता दें आपको, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना आप याद कर लीजिए, अभी 1.5-2 साल पहली घटना है। 2 मासूम बच्चों को
लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया था और कहा यह था कि भगवान का आदेश था कि शूद्रों को, इन राक्षसों को मार दो। उन बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों का कसूर था कि उन बच्चों ने उनके खेत में शौच कर लिया था और उनको लाठी डंडों से मार दिया, इतनी बड़ी सजा दी गई। और उसके अलावा भी भारत के अंदर रोजाना ऐसी ऐसी घटनाएं होती ही रहती है जातिवाद से जुड़ी हुई। और यदि ये घटनाएं नहीं रुकेगी तो भारत के अंदर धर्म युद्ध, गृह युद्ध छिड़ना जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो जागरूक हो रहे हैं, इस धर्म से लात मार रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, और जो आज भी नपुंसक बने हुए हैं, जिनकी दिमाग की नसबंदी हो गई है, जो कभी दिमाग से कार्य नहीं करना चाहते, वो लोग आज भी उसी व्यवस्था में ढलने रहना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आपको हमारे सुझाव या हमारी राय या हमने जो घटनाएं बताई इनके ऊपर कोई आपत्ति है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी 2 शब्द लिख सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, आगे भी जो लोग इसको देख सके। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।